नाम मेरा भवानी सिंह है। मेरे 150 गांव में भाई बसते हैं। मैं विधायक रविंदर सिंह का आदमी हूं और मैं इन सड़कों पर हराम बिछा दूंगा। पैसे और पावर के बल पर निकली मुंह से यह आवाज़ है। एक सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार की असभ्य भाषा ने जिस तरीके से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियां बना ली और सोशल मीडिया पर यह आवाज़ें आज भी गूंजती नजर आ रही है, तो उनकी इस असभ्य भाषा ने एक कल तक जो ये एक जननायक माना जाता था, गरीबों का मसीहा माना जाता था, उसे आज सोशल मीडिया के जरिए खलनायक बनाने की कोशिश की जा रही है। रविंदर सिंह भाटी सोशल मीडिया के जरिए यदि हम दिन प्रतिदिन देखते थे तो गरीबों का मसीहा माना जाता था। जहां कल तक होने वाले अन्याय के साथ में कोई खड़ा नजर नहीं आता था, वहां रविंदर सिंह भाटी खड़ा नजर आता था। शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बने रविंदर सिंह भाटी की उपस्थिति हमेशा गरीब और शोषित वर्ग के साथ में हमें दिखाई दी। हालांकि उनके नाम को लेकर के जो है एक आशंका हमेशा बनी रहती थी कि कहीं पर भी इनके नाम का दुरुपयोग करके इन्हें बदनाम किया जा सकता है या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का फायदा उठाया जा सकता है। छोटा मोटे तौर पर ऐसा होता भी आया हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से हमने भी पिछले दिनों एक तुलना करी थी रविंदर सिंह भाटी की सदी के जननायक एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन के साथ में, कि वह पर्दे का जो है एंग्री यंग मैन था और अमिताभ बच्चन भी जो है राजनीति में उतरे थे, लेकिन राजनीति के उस छोटे से कार्यकाल में वह कहीं पर भी व्यवस्था से लड़ते, सरकारों से लड़ते और जनता की भीड़ में खड़े नजर नहीं आए, जो कि वह पर्दे पर खड़े होकर के जनता के दिलों में राज कर चुके थे। उनकी वह छवि जनता के बीच में सार्वजनिक तौर पर राजनीति में नजर नहीं आई, लेकिन रविंदर सिंह भाटी की वास्तविक जीवन में एंग्री यंग मैन की भूमिका नजर आई। वह लोगों के साथ में खड़े नजर आए, हर गरीब के प्रति, हर शोषित के प्रति, पीड़ित के प्रति वह वहाँ पर जाकर पहुँच गए जहाँ पर उनके घर के लोग, समाज के लोग नहीं पहुँच पाते थे, और जहाँ रविंदर सिंह भाटी पहुँच जाते थे वहाँ हजारों की भीड़ कुछ घंटों में ही उपस्थित हो जाती थी। लेकिन आज एक सड़क निर्माण को लेकर के उपजे विवाद में और एक ठेकेदार ने जिस प्रकार से असभ्य भाषा का उपयोग किया, उसने अपने परिवार को, अपने खुद को तो संकट में डाला ही, अपने परिवार को और अपने समाज को तो कटघरे में खड़ा करा, अपने समाज को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो कल तक जनता के बीच में नायक माना जाता था, उसे भी जो है खलनायक की श्रेणी में लाकर खड़ा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। नायक से खलनायक किसी सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों द्वारा प्रायोजित तरीके से बना पाना कितना संभव होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि एक व्यक्ति की यह छवि कोई रातों रात नहीं बनती है, कोई रातों रात रविंदर सिंह भाटी नहीं बनता है। एक उसका बेस था राजपूत समुदाय। राजपूत समुदाय ने उसे अपने एक लाडले बच्चे की तरह हाथों हाथ उठाया और फिर उसके प्रयास थे जिसकी वजह से वह 36 कौम से जुड़ा। बात कुंभार समाज की नहीं, चाहे दर्जी समाज हो, लोहार हो, सुनार हो, ओबीसी वर्ग हो, स्वर्ण जाति हो, कोई भी हो, मुस्लिम वर्ग हो, जहाँ पर भी अन्याय देखा रविंदर सिंह भाटी हमेशा वहाँ पर खड़ा नजर आया। राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंद्विता देखी जा सकती है। सड़क निर्माण के ठेकेदार ने जिस प्रकार से असभ्य भाषा के साथ में रविंदर सिंह भाटी के नाम का उपयोग किया, राजनीतिक दल
उस मुद्दे को लपक लेते हैं तो उनका यह कार्य है। एक दूसरे से चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, तो बिल्कुल जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं चूकते। लेकिन जब जातियां इन संघर्षों में कूद पड़ती है और जो जाति संघर्ष में ऐसे प्रकरण को तब्दील कर दिया जाता है, तब अफसोस होता है कि सीमावर्ती जिले के अंदर इस प्रकार का घिनौना खेल जातियों को बांट करके, नायक को खलनायक बना करके, और जिस प्रकार से साजिशों का सोशल मीडिया पर एक खेल चालू कर दिया जाता है, तब ये लगता है कि यह सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। हम जो है उन लोगों की तरफदारी नहीं कर रहे जो जिन लोगों ने असभ्य भाषा का उपयोग किया। उनके समाज राजपूत समुदाय ने भी जो है उन्हें कोसा है, उन्हें गलत बताया है। लेकिन राजपूत समुदाय, चूंकि यदि हम बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो जाट बाहुल्य क्षेत्र को छोड़ दें तो बहुत बड़े वर्ग में राजपूत समुदाय का बोलबाला है। और जब भी उनका कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है तो इस प्रकार के लुच्चे लफंगे पावर और पैसे के बल पर जो है एक राजनीतिक धौंस जमा कर, राजनीतिक बाहुबल बता करके और लोगों पे राजनीतिक धौंस जमाने की कोशिश करते हैं, अफसरशाही को दबाने की कोशिश करते हैं। उसका ही यह एक नमूना था, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी जिस प्रकार से एंग्री यंग मैन की भूमिका में है और उनके नाम का उपयोग करके उनकी इन जो लोग इनके नाम का उपयोग करते हैं, उन्हें रविंदर सिंह को इस बात की जानकारी नहीं होती है। सही मायनों में देखा जाए तो आज जिस प्रकार से निर्दलीय विधायक बने हैं तो भाजपा में कहीं ना कहीं उनकी इस वजह से नाराजगी है। उनके सिफारिशों को महत्व नहीं दिया जाता, उनके कार्य नहीं होते। और जो पराजित भाजपा के प्रत्याशी स्वरूप सिंह खरा है, बिल्कुल उनकी सिफारिशों पे विकास कार्य शिव में जो है अंजाम दिए जाते हैं। तो ऐसे में ठेकेदारों को प्रशय दे, उनको जो है कानून का अपराध करने के बाद में कानून का संरक्षण मिले, यह रविंदर सिंह भाटी के हाथ में नहीं है। एक कल तक का जो एक नायक था, आज वह खलनायक बनाने के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे लगातार प्रचारित हो रहा है, वह सीमावर्ती जिले के लिए अच्छा नहीं है। राजनीति जरूर होनी चाहिए, राजनीतिक नेता एक दूसरे की टांग खींचे, कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के एक छोटे से प्रकरण को जातीय संघर्ष में बदलना जैसलमेर और बाड़मेर जिले के सीमावर्ती जिले सरहद के लिए यह कतई उचित नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।